उत्तर प्रदेश के बाद आइए अब हम बिहार की बात कर लें। बिहार में भी सीटों का पेच फंसा हुआ है, जहां कांग्रेस ने अब तक अपनी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की। वहीं आरजेडी कांग्रेस को अधिक सीट देने के मूड में भी दिखाई नहीं दे रही है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता नाराज बिहार में बताए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिलने दिल्ली पहुंचे। आरजेडी ने सीट शेयरिंग से पहले अपने सिंबल देने भी शुरू कर दिए। ऐसे में प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या अब तेजस्वी यादव अखिलेश की राह पर हैं, जो कांग्रेस के साथ प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं। क्या बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक है? आखिर कब तय होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला? आखिर कब होगा उम्मीदवारों का ऐलान? बिहार में नीतीश कुमार भले ही इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए हो, लेकिन अब सीट शेयरिंग का घमासान आरजेडी और कांग्रेस के बीच शुरू हो गया है। लालू प्रसाद यादव अब पूरे मामले में सक्रिय हैं, जहां आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। बिहार में कांग्रेस ने करीब 12 सीटों का दावा किया था, जो बाद में 7 से 8 सीटों तक पहुंच गया। लेकिन सूत्रों की माने तो आरजेडी कांग्रेस को 6 सीट से ज्यादा नहीं देना चाहती है। मामला सिर्फ सीटों की संख्या पर ही नहीं फंसा है, बल्कि सीट को लेकर खींचतान भी जारी है। कांग्रेस पप्पू यादव के शामिल होने के बाद पूर्णिया सीट मांग रही है, जबकि आरजेडी उसे पूर्णिया की जगह हाजीपुर या नालंदा सीट का ऑफर कर रही है। पूर्णिया सीट पर आरजेडी ने नया पेच जेडीयू की विधायक रही बीमा भारती को अपनी पार्टी में शामिल कर फंसा दिया है, जबकि पप्पू यादव ने साफ कर दिया है कि वो पूर्णिया नहीं छोड़ने वाले। और मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को जो सीट इस वक्त आरजेडी ऑफर कर रही है, उनमें ज्यादातर सुरक्षित सीटें हैं। इस खींचतान के बीच तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात कर नाराजगी दूर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को दबाव में लाने के लिए अपने उम्मीदवारों को साझा घोषणा के बगैर ही सिंबल देना जारी रखा है। बात पहले चरण के उम्मीदवारों से आगे निकल चुकी है और लगभग सभी चरण के उम्मीदवारों को सिंबल दिया जा रहा है। उम्मीदवारों की एक पूरी लिस्ट तैयार है, जिन्हें लालू की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। इतना ही नहीं, लेफ्ट की तरफ से भी अपने दावे वाली सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है। माले और सीपीआई दोनों ने ही अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। महागठबंधन में कांग्रेस ही अकेली बची है, जिसने अब तक बिहार में अपने किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह बार बार लालू राबड़ी आवास का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। ये भी माना जा रहा है कि अब कांग्रेस को अगर सम्मानजनक सीटें चाहिए तो सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना होगा। स्वागत है कांग्रेस में, जो लोग आए कांग्रेस को मजबूत करे, मजबूती मिले। तो ऐसी चर्चा है कि आपको नाराजगी है? नहीं, किसी के आने से हम नाराज क्यों होंगे भला? महागठबंधन का अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा। लालू जी टिकट बांट रहे हैं। नहीं, देरी हुई है और आज भी हम सुबह यहाँ आने से पहले लालू जी को रिक्वेस्ट किए हैं कि जल्दी से फाइनल करिए। बिहार में बीजेपी ने सीटों का फॉर्मूला तैयार किया और उम्मीदवारों का ऐलान शुरू हो गया। जेडीयू ने 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया और बिहार में इस बार सभी 40 सीटें जीतने का दम भरा। 2019 के चुनाव में हम लोग 39 सीट जीते थे। इस बार हम लोग जो एक सीट हार गए थे उसको भी जीतेंगे और इस बार हम लोग का लक्ष्य 40 का 40 सीट का लक्ष्य है और फिर से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बनाने के लिए बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त है।
एनडीए में अब सीटों को लेकर घमासान करीब करीब थम चुका है, जहां गठबंधन के दल अब चुनावी मैदान पर उतर रहे हैं। एक दूसरे के हम काम आए, इसलिए तो गठबंधन हमारा है। तो गठबंधन में कोई जरूरत नीतीश जी को होगी, हम पूरा करेंगे। कभी हमारी जरूरत होगी, नीतीश जी पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन में और जो पार्टी है, सब पार्टी एक दूसरे की जरूरत में काम आएगी, इसलिए तो गठबंधन है। तकलीफ है, कहा जा रहा है आपको तकलीफ भी है आपके प्रदेश से। और जबरदस्ती आप मेरे मन में तकलीफ है इसको डाल रहे हैं, कहाँ से ले आए? बहरहाल बिहार में इंडिया गठबंधन के सामने सीट शेयरिंग को लेकर चुनौती है, जिसका फॉर्मूला निकालने के लिए तेजस्वी यादव ने दिल्ली का रुख किया है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो।